के मुकाबले में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन कीमत 239 रुपये 94 पैसे से 27 रुपये के करीब कम होकर 213 रुपये पर आ गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी जारी, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में इजाफा और डीजल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 51 पैसे फी लीटर कमी के बाद 244 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 67 पैसे फी लीटर कम करके 199 रुपये 44 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 43 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 191 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर। पाकिस्तान ने मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत IMF को भिजवा दिया। वजारत खजाना हुक्काम का कहना है कि IMF पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा डाटा का जायजा लेगा। लेटर के जायजे के बाद IMF पाकिस्तान को मुआहदे का हतमी मुसवदा भिजवाएगा। जराए का कहना है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होने का इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा, सऊदी अरब से 10 माह में $1 अरब मालियत का तेल मौखर अदायगियों पर मिलेगा। सऊदी अरब से सेफ डिपॉजिट में तोसी के लिए मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए की कहते हैं कि $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी दिसंबर 2023 तक की जाएगी। सेफ डिपॉजिट पर 3% की शरह से सूद आयद होगा। अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का खतरा हुआ तो रकम सऊदी अरब को फौरी वापस करना होगी। बतौर सेफ डिपॉजिट जमा रकम किसी मकसद के लिए खर्च नहीं की जा सकेगी। भारत ने दरियाए रावी में 1,70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ दिया। नारोवाल के नाला डेक में तोगयानी मुकामी अफराद की अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयाँ। दरियाए रावी में फंसे 23 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नाला डेक के सैलाबी रेले में नारोवाल सियालकोट रेलवे ट्रैक किला अहमदाबाद के करीब बह गया। नारोवाल सियालकोट ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और लासानी एक्सप्रेस अब नारोवाल के बजाय वजीराबाद जाएंगी। सैलाबी रेले से शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, खानेवाल और झंग के इलाके मुतासर होने का भी खदशा। तोबा चकजई में कई घंटों से मूसलाधार बारिश। सैलाबी रेले किला अब्दुल्ला में दाखिल कई देहात और सड़कें डूब गईं। शहरियों की मुंतकिली, बागात और फसलें भी तबाह। कई मुआशी बह गए। खारान में 2 लिविस अफसरान सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक हो गए। मूसा खेल, दुक्की, बारखान, कोहलू में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। मूसा खेल में सैलाबी रेलों से 100 से जायद मकानात गिर गए। 9 अफराद जाँ बहक। सिब्बी जैकबाबाद रेलवे ट्रैक ज़ेरियाब। मुसाफिरों को गाड़ियों के जरिए सिब्बी रेलवे स्टेशन पहुँचाया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। कराची में आज से 18 अगस्त के दौरान तेज़ बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के ज़ेरी इलाकों, बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार तेज़ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद पुलिस के कैदी शहबाज गिल की पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस को वापसी मसला बन गई। पंजाब हुकूमत रुकावट डालने लगी। विफाक और पंजाब के दरमियान शहबाज गिल की खींचातानी। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद ना भेजने के लिए दबाव डाला गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर का इंकशाफ। कहा, IG पंजाब ने एडिशनल होम सेक्रेटरी को फ़ोन पर कहा शहबाज गिल की मदद करो। एडिशनल होम सेक्रेटरी को IG पंजाब ने कहा मिस्टर एक्स से ऑर्डर मत लें। प्रोग्राम में मौजूद रहनुमा नून लीग मोहसिन रांझा ने कहा, इमरान खान भूल गए माजी में जब PP रहनुमा अपने नैब केसेस सिंध मुंतकिल करवाना चाहते थे तो इमरान खान कहते थे ये मुकदमात सिंध मुंतकिल नहीं करने देंगे। पंजाब पुलिस की तरदीद। कहा, IG की शहबाज गिल के सिलसिले में किसी से बात नहीं हुई। इदारों में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। एडवोकेट जनरल ने गुज़िश्ता रोज अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने इदारे को टारगेट किया।
लैपटॉप, मुख्तलिफ डिवाइसेस अभी नहीं मिली, वो रिकवर करनी है। शहबाज गिल की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। शहबाज गिल जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में है। हुकूमत पंजाब ने 55 पुलिस अफसरान के तबादलों की सिर्फ एक दिन बाद 42 पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया। 18 एसपीज और 24 डीएसपीज शामिल, 3 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतादिद तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी तब्दील कर दिए गए। 4 जेल सुप्रिटेंडेंट्स के तकर्रुर और तबादले। पंजाब हुकूमत मुल्क में बदअमनी पैदा कर रही है। इस सूरत हाल के लिए आइन में कुछ शिक़े मौजूद हैं, मगर हम वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, पार्टी सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मेरे पास नवाज शरीफ की वतन वापसी की कोई मालूमात नहीं। जावेद लतीफ़ के पास कोई खास मालूमात हो तो मुझे इल्म नहीं। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि इमरान खान सुबह अमरीका को गालियां निकालते हैं, शाम को उसे गुलदस्ता भिजवा देते हैं। इमरान खान ने खुद को एक नाकाबिल एतबार लीडर साबित किया है। अपने 4 साला दौर में उन्होंने कवानीन बुलडोज कराए, मुखालफिन को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालते रहे, सीपैक तबाह किया, कश्मीर पर सरेंडर किया और मईशत तबाह की। शहबाज शरीफ की मिसाके मईशत की पेशकश बिल्कुल अहमकाना है। तहरीक इंसाफ इसे मुस्तरद करती है। आपकी मौशी पॉलिसीज को सपोर्ट करना जहालत होगी। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का वजीर आजम की पेशकश पर जवाब। कहा, हुकूमत से सिर्फ आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बात हो सकती है, इसके अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं होगी। हुकूमत इंतखाबात इसलिए नहीं करवा रही कि इमरान जीत जाएगा तो फिर मार्शल लॉ लगा दें। शहबाज गिल पर जो इल्जामात हैं उसके मुकाबले में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान के बयानात कहीं ज्यादा है। लेकिन क्योंकि शहबाज गिल कमजोर है इसलिए उसे पकड़ लिया। पूरी पार्टी शहबाज गिल के पीछे खड़ी है। वफाकी काबीना आज अपने इजलास में अलकादिर ट्रस्ट और फरागोगी को मुंतकिल होने वाली ज़मीन के मामले पर गौर करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि अलकादिर ट्रस्ट और फरागोगी को 458 कनाल अराजी मुंतकिल की गई। अखबार द न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अलकादिर ट्रस्ट ने अलकादिर यूनिवर्सिटी का मंसूबा बनाया। उसके ट्रस्टी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फ़ी बुखारी और बाबर अवान भी ट्रस्टी थे। बाद में जुल्फ़ी बुखारी और बाबर अवान को निकालकर बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी को भी ट्रस्टी बना दिया गया। ट्रस्ट को एक प्रॉपर्टी टाइकून ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जहलम की तहसील सुहावा के मौजा बकराला में 458 कनाल ज़मीन दी। ज़मीन के हुसूल के लिए मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने किए। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 37 तलबा ने दाखिला लिया, जबकि इसे सिर्फ 2021 में 18 करोड़ रुपए की एहतियात मिले। वफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास में 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर भी गौर किया जाएगा। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में एफआईए ने पीटीआई की मजीद 5 कंपनीज का सुराग लगा लिया। 5 कंपनीज का इलेक्शन कमीशन और एफबीआर में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र नहीं। कंपनियां अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में बनाई गई। कुछ बंद, कुछ अब भी फाल हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 358 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 12,273 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब रिकॉर्ड की गई। सियालकोट में चमड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर 20 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने के अमल में 24 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसने सारी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। सारा सामान और मशीनरी मुकम्मल तौर पर जल गई। लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक में पुलिस मुकाबले का पोल खुल गया। डॉल्फिन एहलकारों की फायरिंग से हलाक होने वाला डाकू नहीं, पेटी बंद भाई कांस्टेबल निकला। मरने वाला कांस्टेबल एक मुनशियात फरोश को गोली मारकर फरार हो रहा था। डॉल्फिन एहलकारों ने ताकुब करके गोली मारी। वज़ीर आला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ फराहम करने की हिदायत।
भारत की जानिब से दरियाए रावी में पानी छोड़ने के बाद वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत हंगामी इजलास। वजीर आला का दरियाए रावी के करीब आबादियों का इनखला यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर आला की सैलाब मुतासरीन को राशन, टेंट और दीगर सामान की तरसील जारी रखने और मॉनिटरिंग की हिदायत। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के लैंड रिकॉर्ड में रद्दोबदल होने का इंकशाफ। डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम मुलव्विस मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। सुरजानी टाउन स्कीम 41 का रिकॉर्ड आर्जी तौर पर सील कर दिया गया। 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई, 3 रोज में रिपोर्ट देगी। लाहौर के इलाके वॉल्टन में स्कूल पर कब्जे की मुबैना कोशिश के खिलाफ हजारों तलबा का एहतजाज। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि 42 साल से कायम स्कूल बिल्डिंग पर PTI के MPA एहसन बरियार के वालिद ने कब्जे की कोशिश की है। PTI MPA एहसन बरियार का कहना है कि उन्होंने ये जगह खरीदी है, कब्जे की कोशिश नहीं की। हाई कोर्ट पुलिस को कब्जा दिलवाने का हुक्म दे चुकी है। भारत से आने वाले खुसूसी तैयारे की पीर की दोपहर 12:10 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग। हैदराबाद दक्कन से आने वाला तैयारा 12 मुसाफिरों को लेकर दुबई रवाना हो गया। तर्जुमान सिविल एविएशन ने कहा कि यह बैनुल-अक़वामी चार्टर्ड परवाज थी, इसका भारत से कोई ताल्लुक नहीं। जियो न्यूज़ ने तैयारे में रवाना होने वाले मुसाफिरों की फहरिस्त हासिल कर ली। तैयारे में रवाना होने वालों में 10 पाकिस्तानी और 2 अमरीकी शहरियत के अफराद थे। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 5.2% कम होकर $87 फी बैरल हो गई। ब्रेंट की कीमत भी 5% कम होकर $93 फी बैरल पर आ गई। माहिरीन के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी ईरान से एटमी मुआहदे के इम्कानात और चीन में मुआशी सुस्त रवि की इत्तलात की वजह से हुई है। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान पहला वनडे आज रॉटरडैम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, दोस्त, रिश्तेदारों और मद्दाहों के भंगड़े। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम से जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अरशद नदीम ने कहा, पाकिस्तान के लिए 2 मेडल जीतने पर खुशी है। बहुत मेहनत की और कामयाबी हासिल की। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की तरह पाकिस्तानी एथलीट्स को भी सहूलियात मिलनी चाहिए। वसाइल दिए जाएं तो पाकिस्तानी खिलाड़ी दूसरे मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। वजीर खेल पंजाब मलिक तैमूर मसूद का अरशद नदीम के आबाई इलाके मियां चन्नू में आलमी मयार का ग्राउंड बनाने का ऐलान। फीफा ने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। फीफा के मुताबिक फुटबॉल मामलात में बैरूनी मदाखलत की वजह से भारत की रुकनियत मुअत्तल की गई। जब तक फुटबॉल के मामलात मुंतखब बॉडी के सुपुर्द नहीं होते, रुकनियत मुअत्तल रहेगी। भारतीय अदालत ने मई में फुटबॉल फेडरेशन बरतरफ करके 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी थी। फीफा कवानीन के तहत फुटबॉल मामलात में बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। मुअत्तली की वजह से भारत अक्टूबर में अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेजबानी से महरूम हो गया। पाकिस्तान भी बैरूनी मदाखलत की वजह से पाबंदी का शिकार रहा था। पेशावर का 13 साला बच्चा मुहिबुल्लाह, जिसका अंग्रेजी बोलने का अंदाज ऐसा है कि प्रोफेसर भी उसकी अंग्रेजी के गर्विदा निकले। मुहिबुल्लाह रेडी पर चिप्स बेचने वाले का बेटा है। ताहम गुर्बत के बावजूद मुहिबुल्लाह ने अपने तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाते हुए अपनी कामयाबियां समेटने का सफर जारी रखा हुआ है। इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान की मिशाल अयूब 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल आज रात 8 बजे होगा। अल्ताफुर रहमान ने पैरा टेबल टेनिस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। वेट लिफ्टर नू दस्तगीर तबीयत की खराबी के बायस इस्लामी यकजहती गेम्स में कोई मेडल ना जीत सके। और फन कवाली को नई जहत देने वाले मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 25वीं बरसी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के साथ साथ कई कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स अपने नाम कर चुके। उनकी बनाई धुनें और आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस खोल रही है।